तो आज हम आ चुके हैं मेरा एक गेम प्ले लेके, मतलब पबजी लाइट का एक गेम प्ले लेके। तो मेरे को कोई बंदा नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं स्लो वर्सेस स्क्वाड पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे 3 रैंडम बंदे मिल जाते हैं, मतलब मैं ही रैंडम हूँ और तीनों अपने अपने टीम के थे। तो यहाँ पे 3 नंबर को बोलते हैं भैया जी थोड़ा सा सेफ पे ले लो, बट ये तो सुनते ही नहीं, सीधा पिलॉट प्लाजा पे उतार देते हैं। भाई क्या बोले, नीचे पूरा एक स्क्वाड उतर चुका था और हम लोगों के पास तो कोई गन वगैरह नहीं मिला था, क्योंकि हम लोग अभी उतरे हैं। तो उतर के नीचे तो कुछ भी नहीं मिलता है हमको, नो गन्स ओनली एक हीलिंग मिला था। ये देखो 3 नंबर हमारे उतर के ही नॉक हो चुके, थोड़ा सा हीरोपंती करने चले थे। तो हमको ऊपर के अपार्टमेंट के आके ऊपर पे थोड़ा सा शॉर्ट गन का एमो और एक तो शॉर्ट गन मिल जाता है। भाई आप सोचते हैं चलो 3 नंबर का बदला लेंगे, इसलिए हम आ जाते हैं नीचे और दरवाज़ा खोल के खिड़की से बाहर निकल गए। और बाहर निकल के तो अंकल जी मिल गए हमको, इनको कर दिया डाउन, क्योंकि इन्होंने मारा था क्या कहते 3 नंबर, हमारे 3 नंबर भैया को मारे थे। तो इनको डाउन करने के बाद निकल कर देते और इनका जो बंदा था वो मेरे पे ही तुला हुआ था, मेरे को मारने पे। तो हम ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आके थोड़ा सा हीलिंग कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे को डैमेज दिया था और मेरे पास गन नहीं था अच्छा वाला, इसलिए हम सीधे ऊपर आ गए। तो अब सोचते कि नीचे भी बंदे आ चुके थे हमारे, तो अब सोचते कि यहाँ से थोड़ा सा घूम के जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा सा इस घर के अंदर लूटने के लिए आते हैं, तो बट घर के अंदर हमको कुछ नहीं मिलता। तो हम बोलते हैं 2 नंबर को कि भैया जी चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग बाहर निकल रहे थे, बट 2 नंबर और 1 नंबर तो निकलने के नाम ही नहीं ले रहे थे। वो दोनों इस घर के अंदर क्या तक क्या मिल गया, खजाना मिला होगा शायद, लूट ही रहे थे। हम वहाँ से ऊपर आ गए, ऊपर आके हमको मिल गया M416 और पहले 3x मिला था। अब साथ थोड़ा सा सामने आके मैग भी मिल जाता है, तो भाई साहब M4 3x प्लस मैग क्या ही चलेगा, मतलब तो यहाँ पे सामने एक और एक मैग मिल जाता है। तो सामने कहीं से कार्नर डेट चल रहा था, हमको दिख नहीं रहा था, अब क्या करें इसलिए लेट जाता हूँ और मैं सामने देखता हूँ, सामने तो कुछ भी नहीं दिखता। तो हमने सोचा कि नीचे चले जाता हूँ, वरना मेरे को भी कर सकता है, इसलिए मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ से। तो नीचे आने के बाद सामने की ओर जाता हूँ। तो हम यहाँ पे नीचे आके इस साइड से घूम के जाते हैं। तो सोचता हूँ शायद टावर पे होगा वो बंदा कार-9 लेके, तो मैं पिक करता हूँ, पिक करके ऊपर भी नहीं दिखता, टावर पे भी नहीं दिखता। तो सोचा साइड पे बॉट है, उनको ख़त्म करके आते हैं। तो मैं चला जाता हूँ बॉट के पास। यहाँ पे 2 बॉट भैया यहाँ पे फायरिंग कर रहे थे। हम नीचे आने के टाइम पे यहाँ पे देखा एक भैया दौड़ के जा रहे थे, तो उनको हमने छोड़ दिया, पहले वाले को मारेंगे। तो यहाँ पे देखा एक बॉट भैया यहाँ पे प्लेन के साइड पे जा रहे थे, तो उनको हमने डाउन किया। दूसरा वो प्लेन के साइड पे था, उनको भी डाउन कर दिया। तो शॉर्ट गन से इनको पिकअप करते हैं। फिर इनके पास था M4, मैंने सोचा शॉर्ट गन की जगह पे M4 ही उठा लेते हैं, लॉन्ग रेंज के लिए अच्छा होगा। तो मैंने M4 उठा लिया यहाँ से। तो दूसरा बंदा को भी फिनिशअप करते हैं, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकता, मैं चोरी हो सकता है, इसलिए मैंने इनको फिनिशअप कर दिया। तो इनके पास मिला हुआ था यहाँ पे SKRL और मैग, तो हमने इनको भी फिनिशअप कर दिया। तो यहाँ से मैं स्केटी लेके निकलता हूँ। तो सब कुछ फिनिश करने के बाद मैं यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को बंदा मारना था। और यहाँ पे पिलॉट पे बहुत सारे बंदे थे, जो लोग पायलट प्लाजा के उस साइड पे घर के साइड पे मतलब फाइट कर रहा था। तो मैं यहाँ से दूर से देखना चाहता था, बट मेरे को कुछ दिखता नहीं, इसलिए सोचा कि टीम के साथ आगे जाएंगे, आगे जाके मारेंगे उनको। तो मैंने 1 नंबर और 2 नंबर को बोल दिया कि आ जाओ भाई, सब एक साथ चलते हैं। तो 1 नंबर तो जा रहा था, तो मैं भी चला आया सामने। मैं आगे देखो भाई क्या होता क्या है। मैं सोचा कि शायद वॉल के इस साइड पे हो सकता है, तो मैं वॉल के इस साइड पे जा रहा था। जाने के बाद इस साइड से थोड़ा सा पिक ले लेता हूँ, तो पिक में भी कुछ नहीं आता सामने, तो मैं वॉल के उस साइड पे चला आता हूँ फिर से। अब यहाँ पे अपार्टमेंट के छत पे चला जाता हूँ, क्योंकि नीचे तो कोई दिख नहीं रहा था, अपार्टमेंट पे छत भी कोई नहीं था। तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे किस साइड पे बंदा है भाई। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सामने की ओर आ जाता हूँ और आगे आके थोड़ा सा पिक ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि इस साइड पे बंदा होगा। ऊपर में टावर पे तो देख लिया, टावर पे भी नहीं था, तो ऊपर में देखा मेरे को सामने आ रहा था।
वैसे तो उसको मैंने डैमेज देने का कोशिश किया बट दे नहीं पाया क्योंकि मेरा 6x फुल था और फुल होता है। तो मेरा 3 नंबर को एक बंदे ने डाउन किया, तो मैंने तो उनको डाउन कर दिया। मैं तो यहाँ पे आसपास से कहीं से पड़ रहा था, तो मेरा हीलिंग तो उन्होंने पूरा लो कर दिया था। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आके हील कर लेता हूँ। नीचे से ग्रेनेड भी आ रहे थे, तो मैं सोचा कि यहाँ से थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ, पीछे आके थोड़ा सा कवर ले लेता हूँ यहाँ पे। और हमारा एक बंदा डाउन, एक को डाउन करता हूँ और दूसरे बंदे को थोड़ा सा डैमेज दे देता हूँ, तो बंदा नीचे चला जाता है। और हमारा 2 नंबर को उन्होंने तो फिनिश तो कर दिया भाई, और 1 नंबर बचा था, 1 नंबर और मैं बचा था भाई। तो 1 नंबर को मैं रिवाइव कर रहा था, तो उनका जो तीसरा बंदा बचा हुआ था वो आके इधर ग्रेनेड कर रहा था। मैंने देख लिया और उनका पूरा खोपड़ी में हेडशॉट लगा दिया M4 से भाई साहब। तो 1 नंबर को पहले रिवाइव करना था, इसलिए मैं हीलिंग छोड़ के पहले उसको रिवाइव कर देता हूँ। तो रिवाइव तो कर दिया उसको। रिवाइव करने के बाद भैया यहाँ पे इस साइड पे बंदे तो ख़त्म हो चुके थे। अब हमको जाना था जोन पे क्योंकि बहुत ही कम बंदे बचे हुए थे। तो सोचा थोड़ा सा लूट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस बंदे का पेटी को मैंने थोड़ा सा लूट लिया, और यहाँ पे नीचे इन लोगों का तो गाड़ी मेरे को पहले ही दिख चुका था, तो मैं जाके सीधा गाड़ी में बैठ जाता हूँ। लूटर पुटर कर लेते हैं पूरी तरह से। और हमारे 1 नंबर भैया तो क्या ही बोले, इतना ज़्यादा लूट रहे थे, क्या ही बोले। शायद लग रहा था कि कभी भी लूटे नहीं थे। और मेरे को यहाँ पे S12 के मिल गया था, तो S12 के उठा लेते हैं और यहाँ से गाड़ी भी उठा लेते हैं। तो 1 नंबर को बोले भैया आ जाओ, चलते हैं जोन में जाके उनको पेलेंगे। तो 1 नंबर भी आ जाता है, तो हम दोनों यहाँ से निकलते हैं, सीधा जोन पे निकल जाते हैं। तो हम दोनों पायलट प्लाजा से निकल चुके थे। तो 1 नंबर भैया बोल रहे थे कि थोड़ा सा सेफ में ले लो, बट हमको तो सेफ में जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं सीधा थर्ड हिल से लेके सीधा जोन में आ जाता हूँ भाई। और यहाँ पे 1 नंबर को कुछ दिख जाता है शायद, तो क्या दिखा हुआ मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं गाड़ी सीधा भगाता हूँ और सामने आके यहाँ पे रोक देता हूँ। और मेरा 6x3 कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं देखता हूँ थर्ड हिल के साइड पे शायद बंदा था, इसलिए मैं थर्ड हिल के साइड पे आ जाता हूँ भाई। बट मेरे को यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है बंदा वगैरह, बट यहाँ पे एक तो ड्रॉप पड़ा हुआ था, शायद 1 नंबर एक ड्रॉप दिख रहा था। तो मैंने सोचा शायद थर्ड हिल पे बंदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप पे तो बंदा तो हो गई। तो मैं जा रहा था सामने, तो मेरे को यहाँ पे थर्ड हिल के घर के अंदर एक तो बंदा दिख जाता है। क्या कर रहा था, लूट रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं। तो मैं इसको डैमेज देता हूँ, तो यहाँ पे सीधा किल मिल जाता है मेरे को। और यहाँ पे हमारे 1 नंबर भैया यहाँ पे चला दिया थे फ्लेयर, साथ ही साथ क्या ही बोला जाए भैया, 1 नंबर ने यहाँ पे फ्लेयर चला दिया। तो हम भी सोचे चलो ठीक है। और हमारे साइड पे एक तो सरकारी ड्रॉप भी आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो एक तो सरकारी ड्रॉप लूट के आते हैं, तब तक तो फ्लेयर आ जाएगा। तो मैं गाड़ी उठाया और यहाँ से सीधा सरकारी ड्रॉप की ओर निकल पड़ा। सरकारी ड्रॉप भी गिर चुका था, तो हम गाड़ी से उतरे और ड्रॉप के अंदर झांक लिए। ड्रॉप के अंदर मिला था RPG। तो मैंने सोचा कि RPG तो नहीं उठाएंगे क्योंकि मेरे को पसंद नहीं, तो मैंने RPG का एमो उठा लिया। अगर दूसरे बंदे का हाथ में गिर जाए तो हम दोनों को ही मार देगा एक साथ, इसलिए मैंने RPG का एमो उठा लिया। और 1 नंबर भैया यहाँ पे तो ड्रॉप तो छत के ऊपर, क्या ही बोला जाए, घर के छत के ऊपर ड्रॉप गिरा दिया थे। तो हम भी सोचे चलो भैया गाड़ी के ऊपर चढ़ के ड्रॉप लूटेंगे, बट चढ़ तो नहीं पा रहा था। 1 नंबर भी कोशिश कर रहा था, तो 1 नंबर उधर चला गया दरवाजे के साइड पे। मैं सोचा इधर से चढ़ नहीं पा रहा, इसलिए गाड़ी में बैठा और गाड़ी को थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। फिर भी यहाँ पे चढ़ नहीं पाता हूँ। और 1 नंबर तो इधर कोशिश पे कोशिश कर रहा था, बट वो भी चढ़ नहीं पा रहा था। अब हम सोचे गाड़ी से जा नहीं पा रहे तो ठीक है चलो दरवाजे से जाएंगे। तो हम घर के अंदर आए, दरवाज़ा खोले, दरवाज़ा बंद किए, फिर चढ़ने का कोशिश कर रहा था, बट मैं भी यहाँ से चढ़ नहीं पा रहा था। तभी अचानक से ओल्ड बेसिन के साइड से बंदा आ चुका है।
आ चुका था यहाँ पे, और शायद स्क्वाड आया था, हाँ स्क्वाड। तो यहाँ पे मैंने इस बंदे को डैमेज दिया था, डैमेज दिया तो बंदा यहाँ पे घर के साइड पे चला जाता है। इस पेड़ पे उठा लेते हैं। मेरे को थोड़ा सा डैमेज गिरा था इसलिए मैं यहाँ पे हील ये बंदा मेरे को डाउन कर देता हूँ। फिर क्या इसका दूसरा बंदा भी आ जाता है, मेरे को पीछे से डैमेज देता है, 0 HP का छोड़ देता है भाई साहब, 0 नहीं 1 HP का। तो मेरा तो 1 HP था। अब क्या करें इस बंदे को, इसको तो पेलना ही है मेरे को। तो इसका तीसरा बंदा आ जाता है, इसको फिनिश अप कर देते हैं। तब तक मेरा 1 नंबर भी मर चुका था। अब बचे हैं हम एक, और आखिर में सर्वर का और 4 बंदा, मतलब एक स्क्वाड 1v4। अब क्या करें, 1v3 तो यहाँ पे कर दिया। अब इन तीनों को थोड़ा सा लूट लेता हूँ और यहाँ पे जाकर ड्रॉप पे चढ़ने का कोशिश करता हूँ गाड़ी से फिर से, बट चढ़ नहीं पाता, इसलिए मैं उस साइड पे दरवाजे के साइड पे चला जाता हूँ और यहाँ पे फिर भी यहाँ पे चढ़ नहीं पाता। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आया कि स्केटबोर्ड से हम लोग जा सकते हैं ऊपर। तो मैं बाहर चला आता हूँ और इसकी ऑन करने का कोशिश करता हूँ, तभी याद आता है कि ग्रेनेड से भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बैकपैक ओपन किया, देखा ग्रेनेड है तो ग्रेनेड भी ले लिया, साइड में फेंका और यहाँ पे इसकी ऑन करके सीधा बूम बाम सीधा ऊपर आ गया, बूम बाम करके छत के ऊपर मैं चला जाता हूँ ड्रॉप पे। शायद ड्रॉप पे MK वगैरह मिल जाए, बट यहाँ पे मेरे को देखता हूँ कि M249 है। तो 1 नंबर बोलते हुए मेरे पेटी पे जाओ, तो 1 नंबर के पेटी पे गया तो यहाँ पे देखा AW में, तभी यहाँ पे उन लोगों का स्क्वाड आ जाता है। अब क्या करें, को डाउन कर देता हूँ। मेरा HP 50% बचा हुआ था, फिर 40%। इसका और एक टीममेट यहाँ पे भाग रहा था, मैंने भी उनको देख लिया, तो मैं सोचता हूँ कि उनको मार दिया और मेरा यहाँ पे गेम अटक गया, तो मैं भी मर गया। अब क्या करें। अगर गेम प्ले पसंद आया हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।